हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी एक बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो ये सब, और दूसरी बात कि देश में थोड़ा कोरोना वायरस चल रहा है, इससे आप सभी की पढ़ाई में भी बाधा आ रही होगी। इसी को देखते हुए मैंने अपनी इस पढ़ाई के साथ साथ आपके लिए भी कुछ बेहतर इसको हासिल कराने के लिए मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी है जी। मुखर्जी नगर से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ाऊँगा आपके लिए रीजनिंग। जैसा कि आपको पता है, मैंने स्टार्ट किया था कैलेंडर चैप्टर आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने 2 पार्ट्स करा दिए कैलेंडर चैप्टर के जी। ठीक है, आज हम कैलेंडर का पार्ट 3 कराएंगे, जिसमें हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। आप पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम काम की डायरेक्ट बात करेंगे। और जैसा कि आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, आपका जी यूपी पुलिस का आने वाला है, या फिर आपका दिल्ली पुलिस का आने वाला है, और या फिर हम बात करें जी बिहार पुलिस। ठीक है, ये सारे कुछ आपके एग्जाम अभी आने वाले हैं। और एसएससी सीएचएसएल, तो एसएससी सीएचएसएल में तो नहीं आता ये कैलेंडर चैप्टर, हटा दिया गया है। लेकिन जो अदर एग्जाम है उनमें सभी में आता है कैलेंडर। तो यहाँ से 2 नंबर का बहुत बड़ा स्कोप रहता है, इसलिए ध्यान से समझें। ठीक है, डायरेक्ट अब काम की बात करेंगे। तो देखिए, हमने कैलेंडर चैप्टर जी कल कराया था। कल हमने 2 टाइप, मतलब एक पहले कराया था एक टाइप, और एक टाइप कराया था जी कल। तो आज हम टाइप कराएंगे 3rd। देखिए, अब क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कोई आपको कैलेंडर दे रखा है जी 2020। अब आपसे कोई पूछने लगे कि जो 2020 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीटेड होगा जी। अगर आपको ये 2020 वाला अभी जो कैलेंडर है जी, अगर यही आपको रिपीट करना है, अब अगर ये कैलेंडर आप सुरक्षित रखे रहें, तो वो यही कब रिपीटेड होगा, तो वो आपका 28 साल बाद रिपीटेड होगा। वो सारी चीजें हम यहाँ बताएंगे जी। तो देखिए, सबसे पहले जैसे आपको कोई ईयर का निकालना है जी, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए। तो जैसे कोई ईयर दे रखी है जी, क्या ईयर दे रखी है 2000। आप सोचो, आपको निकालना है कि 2025 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, है ना। ध्यान से समझते रहिए। तो यहाँ पर हमने निकाला 2025 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, हम ये चीज यहाँ पर निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले 2000 जो दी हुई वर्ष है उससे पहली वाली वर्ष, यदि लीप ईयर है, लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर आप समझते ही होंगे, जिसमें कि जो फरवरी होता है हमारा वो 29 तारीख का होता है जी। उसमें लीप ईयर में क्या होता है, दिन कितने होते हैं, 366 होते हैं। ठीक है, सारी बाकी जो प्रॉब्लम है वो पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पूरा बहुत डीपली लिया है चैप्टर। तो अब देखिए, 2025 से पहले क्या आएगा, 2024 जी, 2024। यदि दिए हुए वर्ष से पीछे वाला वर्ष लीप ईयर है तो उसमें कितना ऐड कर दो, 6। तो हमारा ये पता है 2025 का जो कैलेंडर है वो हमारा 6 साल आगे जाइए, 2031 में वही कैलेंडर सेम रिपीट होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास जो 2025 वाला जो अगर कोई कैलेंडर आगे जाके रखा होगा, उसको आप 2031 में जाके दोबारा से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वही कैलेंडर 2031 में रिपीट होगा। तो देखते क्यों। अब देखिए, अब ये यहां पर दे रखा है 2025। अब इससे पहले वाला वर्ष क्या है हमारा, लीप ईयर। तो उसमें कितना ऐड कर दिया 2025 में जी हमने, 6। तो ये पता है 2025 वाला कैलेंडर का होगा जी रिपीट 2031 में। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम धोखे से ये क्वेश्चन गलत भी कर देते ना, फिर बहुत पछतावा होता है। फिर बोलते हैं कि हम 2 नंबर से रह गए जी, पुलिस में 2 नंबर से। ठीक है, तो ये सब चीज कहना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से पढ़िए, डीपली से पढ़िए। ठीक, और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। यदि जो हमारा दिया हुआ वर्ष, ठीक है, कोई वर्ष दे रखा है, जैसे यदि हम बात करें 2019 कैलेंडर, हमसे कोई पूछने लगे कि जो 2019 का कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, कौन से साल में जाकर वही कैलेंडर सेम रिपीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 2000 जो हमारा 19 दे रखा है ना, 19, उससे पहले वाला जो, अब इसकी एक कंडीशन है कि जो 2000 दिया हुआ जो वर्ष है ना, उससे पहले वाला वर्ष एक क्या होना चाहिए, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर की बात यदि हम करें, तो नॉर्मल ईयर में हमारे कितने दिन होते हैं जी, 365 दिन होते हैं, 365 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर उससे 2019 से पहले क्या आता है, 2018। लेकिन 2018 एक हमारा क्या है, नॉर्मल ईयर है, 2018। बहुत ध्यान से समझते रहिए। देखो, वीडियो तो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि इसका रीजन है हम थोड़ा डीपली जा रहे हैं कैलेंडर चैप्टर में।
फिर भी यार हमको चैप्टर यदि कोई पढ़ना है ना तो ज्यादा डीपली जाइए, उसके अंदर टाइम तो लगता है लेकिन एकदम अच्छे से तैयार कीजिए उसको, ठीक है। तो 2019 से पहले क्या आएगा 2018। तो यदि दिए हुए वर्ष से पहले वाला वर्ष क्या एक नॉर्मल ईयर है तो उसमें हम कितना ऐड कर देते हैं जी 11 ऐड कर देते 11, ठीक है। तो अब ये कब रिपीट हो जाएगा, ऐड कर दो। तो यदि हम 19 में 11 रिपीट करेंगे तो 2030 में हमारा ये कैलेंडर क्या रिपीट होगा। हमसे कोई पूछे कि 2019 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2019 वाला जो कैलेंडर है वो 2030 में जाकर वही सेम उसी पैटर्न के साथ वही कैलेंडर रिपीट होगा, ठीक। तो यदि आप पैसे बचाना चाहते हैं तो 2019 वाला जो कैलेंडर था वो आप 2030 में वही कैलेंडर पाएंगे। आप 2030 वाला कैलेंडर ना खरीदकर सीधा 2019 वाला कैलेंडर आप सुरक्षित रखिए, फिर आपको 2030 वाला कैलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट एक और बात, इंपोर्टेंट बात, ये सारी चीजें हम ऊपर की जरा रफ कर दे रहे हैं, रफ, ओके, ध्यान से समझते रहिए, ध्यान से। अब वो दे रखा है जी ऐसे, अगर जो हमारा दे रखा है कहें बात यदि हम करें, दिया हुआ वर्ष ही क्या एक लीप ईयर हो, दिया हुआ वर्ष ही खुद में क्या एक लीप ईयर, जैसे दे रखा है जी 2020, अभी क्या चल रहा है 2020। हमसे क्वेश्चन किया किसी ने कि आप एक बात बताओ जो 2020 वाला जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, नहीं समझ रहे कि जो 2020 वाला जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। तो हम कैसे करेंगे इसके लिए, जो हमारा 2020 वाला कैलेंडर, एक 2020 क्या है एक लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर है, जो किसी ईयर के जो 2 अंक दे रखे हैं ना लास्ट वाले, उनमें हम क्या 4 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या एक लीप ईयर होता है जी, लीप ईयर। तो ये क्या है 2020 क्या है एक लीप ईयर। तो अगर ये कैलेंडर पता है कब रिपीट होगा, इसमें क्या 28 ऐड कर दो, 28, ठीक, 28। तो ये हमारा ऐड कर दो 20 में कितने जोड़ दो जी 28, तो ये कितना हो गया 8, 2 और 2 कितना हो गया जी 4। तो हमारा कह सकते हैं हम कि 2020 वाला जो कैलेंडर है ना वो 2048 में रिपीट होगा, 48 में, ओके। तो बहुत ध्यान से समझते रहिए, एकदम पूरी मेहनत के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। और देखिए मैं साथ में मैं बहुत कीमती समय आपके लिए दे रहा हूं, तो उसका भी आप मेरे को थोड़ा फायदा दें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो इस चीज का फायदा उठा सकें। मैं अभी मुखर्जी नगर मैं अपनी क्लास चला रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो आप इसका फायदा उठाइए। और मेरे भी अब एग्जाम आने वाले हैं नवंबर में, तो मेरा पुलिस का एग्जाम है, SSC CHSL का एग्जाम है, तो मैं वो सारी चीज बहुत टाइम को थोड़ा कन्वेंस करके आपके लिए टाइम दे रहा हूं, तो आप ध्यान से इस चीज का फायदा उठाएं भाई, फायदा, ओके। अब नेक्स्ट बात करेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि जो दिया हुआ वर्ष खुद में क्या है एक लीप ईयर हो, तो वो वही कैलेंडर हमारा कब रिपीट होता है, जाके हमारा 28 साल बाद। अगर हम बात करें जो 2020 का अभी का कैलेंडर है ना, कैलेंडर, अगर वही सेम कैलेंडर आपको रिपीट करना है वो 2000 कब आएगा 48 में, 2048 ईयर में वही वाला बिल्कुल कैलेंडर सेम क्या होगा रिपीट होगा। आप 2048 का यदि आपको कैलेंडर नहीं खरीदना है तो आप 2020 वाले कैलेंडर को एक बक्से में सुरक्षित रख दीजिए, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं बहुत काम की चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको 100% लगा लीजिए, 100% एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। चाहे ऐसा नहीं कांस्टेबल में तो ये नहीं पूछा जाता, थोड़ा हार्ड चीज है, लेकिन जो हमारा यूपी SI, दिल्ली SI, बिहार SI, इन सारे को वहां एग्जाम में ये पुटअप किया जाता है जी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट टाइप कैसे करेंगे, देखिए नेक्स्ट टाइप के भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो भी बात हम करेंगे आगे, देखते रहिए ध्यान से। अब क्वेश्चन हमसे एक तरह के क्वेश्चन भी और ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि हम बात करें, उसने बोल दिया, क्या बोल दिया कि 15 अगस्त को क्या था जी संडे, समझो बहुत इजी सवाल है, 2 नंबर का सवाल, यूपी कांस्टेबल में भी आता है। आप खास करके यूपी वाले सुन लें, यूपी वाले स्टूडेंटों से कहना चाह रहा हूं, अभी आपका जेल वार्डन का पेपर है, जेल वार्डन का नवंबर में है, लास्ट वीक में है नवंबर की में, ठीक है। हो सकता है कि अगर पेपर ना हटे तो नवंबर में ही हो, उसमें 2 नंबर का कैलेंडर का ये एक क्वेश्चन आना ही है, 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि आएगा जी। बहुत ध्यान से समझते रहिए, पेपर मैं भी देने जाऊंगा, और आप पर्सनली नहीं आता है ये नहीं कह रहा कि कैलेंडर जो मैंने पढ़ाया उसमें से 2 नंबर का तो एक आएगा ही आएगा,
और नहीं आए तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन जैसे दे रखा है कि 15 अगस्त, सॉरी यहां लिख ले रहा हूं, 15 अगस्त को क्या है जी, 15 अगस्त को हमारा क्या दे रखा है, संडे, समझते रहे। तो पूछ रहा है जी कि 16 किसको, अक्टूबर को क्या दिन होगा, 16 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन था कि 15 अगस्त को संडे है तो 16 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा आपके लिए और बता दूं, इसके बारे में एक कोड और याद करना पड़ता है आपको। जैसे मैं अभी मिटा के थोड़ा समझा दे रहा हूं जी। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद है ना तो वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। सोचो यार, एक बीमारी इतना देश में फैल रही है तो इस वीडियो, ये तो एक बढ़िया चीज है, इसको भी बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर बात यदि करेंगे, देखिए जैसे दे रखा है जी जनवरी, है ना, ये देखो दिखाता हूं आपको ओपन करके, जनवरी देखो, वो एक कोड मैंने दूसरा समझाया, वो कोड अलग है, वो अलग से याद करना पड़ेगा, वो दूसरे वाले सवालों में अप्लाई होगा, ये इस वाली चीज में अप्लाई होगा। जनवरी, बात करें फरवरी, बात करें मार्च, बात करें अप्रैल, बात करें मई, बात करें हम जून की, और फिर बात करेंगे जुलाई की, फिर बात करेंगे जी अगस्त की, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं क्योंकि शॉर्ट में ही अच्छा रहेगा, अगस्त, बात करेंगे सितंबर की, फिर बात करेंगे अगस्त सितंबर, फिर बात करेंगे अक्टूबर की जी, फिर बात करेंगे हम नवंबर की, उसके बाद यहां बात कर ले रहे हैं जी दिसंबर की, है ना। ये सारी चीज दे रखी है। तो आप एक चीज जानते हैं, वही देहाती वाला तरीका मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे हमको पता कर देखते हैं हम कि जनवरी कितने दिन का होता है। तो ये हमारा जो हाथ है ना, जो इसका ये वाला पोर्शन है, ऊंचा वाला पोर्शन, तो हम देखते हैं यहाँ से। अब तुम समझ रहे होगे ना, इतने समझदार तो आप हो, समझदार के लिए सारा ही काफी है ना। यहाँ से देखते हैं हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, फिर उल्टा चलते सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसा। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम, जनवरी हमारा कितने दिन का होता है जी, जनवरी हमारा 31 तारीख होती है, जनवरी 31 दिन का होता है। उसके बाद फरवरी की बात करें तो फरवरी हमारा 28 दिन का होता है। उसके बाद यदि हम बात करें जी किसकी, मार्च की, तो मार्च हमारा जी कितने का होता है, 31 का। फिर बात करें अप्रैल की, अप्रैल हमारा 30 का होता है। फिर बात यदि हम करें मई की, मई हमारा 31 का होता है। फिर हम बात करें जून की, तो जून हमारा जी 30 का होता है, 30 का। उसके बाद यदि हम बात करें जुलाई की, तो जुलाई हमारा जी कितने का होता है, 31 का। फिर अगस्त हमारा कितने का होता है, 31 का, ठीक है। और उसके बाद सितंबर हमारा कितने का होता है जी, 30 का, 30 का, 30 का। फिर अक्टूबर हमारा कितने दिन का होता है, 31 का, ओके। उसके बाद बात हम करेंगे नवंबर की, नवंबर हमारा जी कितने का होता है, फिर हमारा नवंबर होता है 30 का। और दिसंबर की बात करेंगे तो दिसंबर हमारा होता है जी कितने का, 31 का, है ना। एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा कि जो जनवरी है, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, और तुम्हारा अप्रैल मई में 31, जून में सॉरी 30, उसके बाद जुलाई में 31, अगस्त में 31, और उसके बाद सितंबर में 3, अक्टूबर में 31, और तुम्हारा नवंबर में 30, और ये हमारा दिसंबर में 31, ठीक है। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वैसे तो याद होगा, लेकिन फिर भी इसका देखना यूज क्या है, कैसे हम सवालों में इनका यूज करेंगे। दूसरी बात, यदि हम बात करें इसमें निकाल लेंगे हम भैया क्या, विषम दिन, सारों में हम विषम दिन निकाल लो, विषम दिन। देखो वीडियो देखें, थोड़ा इंटरेस्ट रखिए इन चीजों में पढ़ने में, और नहीं अगर नहीं रखोगे ना, फिर बोलते हो कि जी भोले बाबा मैं तुम्हारे पे ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा, मेरे को 2 नंबर से मैं रह गया इसमें। अरे मेहनत करो, भोले बाबा कुछ नहीं करेंगे, मेहनत तुमको करनी है, पेपर तुमको निकालना है, भोले बाबा थोड़े निकालेंगे तुम्हारा पेपर, ठीक है। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा था, थोड़ा ओवर तो कहीं कहीं बोलना हो, कोई बात नहीं, थोड़ा अब तुम्हारा टारगेट ही है ना, इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। अब देखो इसमें हम 31 में यदि हम निकालेंगे विषम दिन कितने होंगे, तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि हम 7 से भैया क्या करते हैं, उसमें भाग देते हैं 7 से। तो 31 है, 31 में यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारा रिमाइंडर जी, कितना बचेगा, तो कर लो 7 चौक 28, 7 चौका जो कितना होता है 28। अब कुछ अंग्रेज कह रहे होंगे जी तुम इंग्लिश में बोलो,
अरे भाई इंग्लिश में मैं नहीं बोल रहा, हाँ इंग्लिश में भी बोल दूंगा, ठीक है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना। अब 7 चौक 28, तो हमारा कितना बचा जी, हमारा 31 में से 28 गया तो कितना बचा, 3, रिमाइंडर आया हमारा 3। तो हम यहाँ एक इसका, अब एक क्या, बहुत मिटा दे रहा हूं, इसका एक शॉर्ट कोड लिख लेंगे, शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट कोड इसका लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ऊपर ऊपर देखिए सबका अलग अलग लिख दे रहा हूं, यहाँ पर इसका लिख दिया जी, इससे लिख दे रहा हूँ रेड पेन से, रेड मार्कर से, यार रेड मार्कर नहीं चल रहा, इंक खत्म हो गई, इंक डालनी पड़ेगी, टाइम बहुत है इसलिए नहीं है, नहीं डाला, बाद को डाल लूंगा। अब बात करेंगे हम 28 की। 28 में 7 से डिवाइड कीजिए तो जो हमारा विषम दिन हमारा कितना आएगा, ऑड डे कितना आएगा जी हमारा 0, क्योंकि देखिए 7 चौका 28, बचा क्या 28 में से 28 अगर चला गया, कुछ नहीं बचा, रह जाए खाली हाथ, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 0। अब बात करें 31 का, मैंने बता दिया 31 का कितना आ जाएगा 3, 30 का देखो 30 में यदि भाग दोगे 7 से तो कितना आएगा, 7 चौका 28 जी 28। और देखिए सबसे पहली बात यह है कि वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा, और आज कैलेंडर पूरा हम समाप्त कर देंगे, फिर भी कोई चीज छूट जाती है तो आप किताब से पढ़ सकते हैं, उसके बाद मैं नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दूंगा अपने चैनल पर, ओके, किस पर, टेलीग्राम पर या फेसबुक पर, सिर्फ पढ़ाई की बातें करना, उसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं, ओके। तो फिर यहाँ पर देखिए 2, रिमाइंडर जी बचा हमारा 28, तो 2, तो लेकिन हाँ आप डायरेक्ट लिख लो, बस थोड़ा लॉन्ग हो रहा है यार, समझते रहिए, पूरा डीपली करा रहा हूँ, करने को तो मैं 2 मिनट में पूरा कैलेंडर एंड करा देता, पता पड़ता आपके ऊपर से उड़ जाता तो मजा थोड़ी आता उस चीज से, ठीक है। तो यदि हम बात करें, ये वो हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है 30 का, तो इसका कोड कितना हो जाएगा जी 2, 31 वालों का 3 और 30 वालों का 2, 31 वालों का 3 और 30 वालों का 2, 31 वालों का कितना, सॉरी 31, 2 वो 3 और 30 वालों का कितना हो जाएगा 2, मैंने पहले ही बता दिया, तो इसका कोड 2, और अक्टूबर का 3 और नवंबर का 2 और दिसंबर का, भैया दिसंबर का कितना हो जाएगा, दिसंबर का हो जाएगा तुम्हारा 3। ये सारी चीजें देखो यहां से ध्यान दे लेना, ये मैंने ऐसे ऐसे गोले में बंद कर दी ना, गोला तो समझ रहे होगे आप, ये व्रत में ये चीजें बंद कर दी हैं, इसका अब देख सकते हैं आप क्या फायदा मिलेगा, ये मैंने चीजें, ये बकवास आपको पूरी थ्योरी न्यूटन की ये थ्योरी क्यों समझ आई, अब इसका भी मतलब पता पड़ेगा, हालांकि ये न्यूटन की थ्योरी नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूं, ये तो रीजनिंग है, रीजनिंग जी, ओके। तो चलो हम अब करते हैं सवाल, जैसे हमें दे रखा है जी, क्या दे रखा है सवाल, कोई भी सवाल ले सकते हो, कोई भी सवाल, जैसे दे रखा है, क्या दे रखा है 15 अगस्त को क्या दे रखा था, संडे, ठीक, संडे, तो पूछ रहा था हमसे कि 16 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया, मेरा 2 नंबर का मेरे पे हुआ नहीं, क्योंकि मैंने मजे लिए, मैंने तब तो यार अभी 12वीं की तो उतना नॉलेज भी नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया, देखो अब की बार देते हैं पेपर क्या होता है, ठीक है। और हाँ सबसे बड़ी बात, मैं अपना कीमती समय दे रहा हूँ, इस चीज का फायदा उठाएं, ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों को, हो सकता है आप अच्छे खासे ज्ञाता हूं तो आप ना करें तो दूसरे लोग तो कम से कम इसका फायदा उठाएं, कम से कम तो शेयर करना, ओके। तो अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, होने दो ना, लेकिन हम डीपली पढ़ रहे हैं यार, थोड़ा ध्यान से समझिए, बस टाइम निकालिए, तभी पेशेंस रखना चाहिए, सब्र का फल क्या होता है मीठा, ठीक। चलो अब करते हैं हम सॉल्व। अब देखिए किसकी बात कर रहा है जी, अगस्त, आ जाइए अगस्त, अगस्त हमारा कितने दिन का होता है, अगस्त में, एक अगस्त के महीने में कितनी तारीख तक होता है, अगस्त कितने दिन का होता है 31 का। अब बात कर रहा है 16, 15 अगस्त तो हमारी निकल गई, उससे आगे की बात कर रहा है, 15 से आगे की बात कर रहा है, तो 15 के बाद कितने दिन और बचे अगस्त के महीने में, तो कितनी तारीख बची 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो 15 कितना 16 और बचा, 16 दिन और एक्स्ट्रा बच गए, तो हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यदि हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये तो दे रखा है, हाँ इसका नहीं निकालेंगे, हमें निकालना किसका है, इसका, ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, अक्टूबर का निकालना है जी, अक्टूबर का, तो कितना दे रखा है 16, 16 तो हमारा ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब दिन अक्टूबर की बात करें,
अक्टूबर हमारा कितने का होता है, अक्टूबर अक्टूबर हमारा होता है 31 तारीख का। तो लेकिन इसमें से कितने तारीख की, 16 दिन तो पहले ही निकल चुके हैं। 16 के बाद और देख लीजिए कितने बचे, तो 16 के बाद कितने बचे, 15 दिन और बचे इसमें, क्योंकि 31 तारीख का होता है हमारा ये मंथ। तो इसमें हमारे क्या 15 दिन और बचे। कैसे बचे कि 16 में यदि 15 और जोड़ दो तो हमारा कितना आ जाएगा 31। तो यहां पर ले लेंगे हम क्या 15। बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं। 15 प्लस, अब कुछ लोग ये भी बोल रहे होंगे कि तुम बकवास ज्यादा कर रहे हो वीडियो में। नहीं यार, अभी तुम सोचो, तुम तो होशियार हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं इनको नहीं आता, तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर समझाने के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम किसकी, अक्टूबर। अक्टूबर के कहां तक जाना है हमारे लिए, अक्टूबर। तो हम देखेंगे कि यहां से यदि हम चलें, कहां से, संडे को दे रखा है ऐसे, 15 अगस्त को क्या था, संडे। तो पूछ कहां कहां की बात रहा है हमारी, अक्टूबर की। तो यहां से भी करिए, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट कैसे करेंगे इसके लिए कि क्वेश्चन क्या था, 15 अगस्त के लिए क्या था, संडे, और पूछा क्या है 16, कितने तक पूछा है, 16 अक्टूबर को क्या क्या दिन था, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ 15 तो निकल गया, कहां, अगस्त की बात चल रही है, अगस्त पर आ जाइए। अगस्त कितने का, 31 का, ठीक है। तो अगस्त की बात चल रही है ना, अगस्त की। अब यहां पर लिख लो, तुम क्या लिख लोगे, कितने दिन और बचे, 15 तो निकल चुके हैं, उसके बाद 16 दिन और बचे, तो यहां लिख लो 16, ठीक है, प्लस अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है जी, अगस्त के बाद महीना आता है तुम्हारा अगस्त, फिर आता है सितंबर, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे 30, ठीक, और फिर उसके बाद 30 लिख लेंगे। उसके बाद के बात आ गई हमारी सितंबर के बाद अक्टूबर की। अक्टूबर में कितने तारीख तक पूछ रहा है जी, 16 तक, तो लिख लेंगे हम 16, ठीक है। अब पूछ रहा है कौन सा दिन हो जाएगा, तो निकाल दो। तो कितना आया हमारा 16, ये सारी चीजें जोड़ दो तो कितना हो गया 16, और 16 हो गया हमारा 32 और 30 जी हमारा कितना हो गया, 32 और 30 हो गया जी हमारा 62, ठीक है। 62 को क्या इसमें निकाल लो, विषम दिन की संख्या कितनी होगी, 62 को 7 से भाग दोगे, 7 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 49, और 7 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया, 7 अट्ठे 56, और 7 अट्ठे 56, तो हम 56 तक ही जाएंगे, ठीक है। 56 तक हम यहाँ पर सीमित रहेंगे, और 7 63 ज्यादा हो रहा है, तो यहां पर क्या 7 अट्ठे कितना हो गया जी 56, ठीक है। तो यहां पर कितना और बचा हमारा 4, भाई 62 में से यदि 56 घटा दीजिए तो सॉरी कितना बचा हमारा 6, ठीक है। तो हमारा कितना बचा 62 में से यदि 56 घटा दीजिए तो हमारा कितना बचा 6, ठीक। तो 6, मैंने एक चीज बताई, 6 कोड किसका होता है, 6 कोड, 6 पर हमारा क्या आता है फ्राइडे, ठीक। 6 पर आता है जी हमारा क्या फ्राइडे। तो उतना ही दिन हम कहां आगे चले जाओ, संडे में यदि 6 और जोड़ दो, कितना जोड़ दो 6, तो 6 संडे में 6 दिन और जोड़ दीजिए, तो संडे के बाद आप 6 दिन और जोड़ दीजिए, क्या आएगा संडे के बाद, बेटा बाहर जाओ, संडे के बाद देखिए क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो क्या होगा इस दिन हमारा सैटरडे। यदि हम कहें कि हमारा 16 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो हमारा होगा सैटरडे। कैसा, अब नेक्स्ट सवाल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब जैसे और दूसरा कोई सवाल दे रखा है, अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। जैसे दे रखा है जी 15 जनवरी को क्या था, मंडे था, मंडे, ठीक है। और तो हमसे पूछ रहा है कि 7 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, है ना। तो 7 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो हम यहां पर कैसे निकालेंगे कि 7 अप्रैल की बात कर रहा है, अप्रैल पर आ जाइए, मार्च के बाद अप्रैल, तो हम स्टार्टिंग करेंगे जनवरी 15 जनवरी को हमारा कौन सा दिन था, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पर 15 जनवरी, 15 के बाद जनवरी हमारी 31 के दिन कितने बचे 16 दिन और बचे, तो हम 16 लिख लेंगे। अब जनवरी के बाद आएगा हमारा फरवरी का आप कोड लिखिए डायरेक्ट, वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोड लिखो यहाँ पर
फरवरी का कोड 0, मार्च का कोड प्लस जी 3 और अप्रैल का कोड प्लस कर दो जी, कितना हो जाएगा 2। अब उसके बाद तुम्हारा है अप्रैल के बाद यदि हम किसके कोड की बात करेंगे जी, अप्रैल कहां तक जाना है हमारे लिए 2, सॉरी, लेकिन हाँ हमें पूछा कहां तक है, अप्रैल तक, आगे हम नहीं जाएंगे तो हम का मार्च तक ही रहेंगे, लेकिन 7 अप्रैल तक पूछा है तो इसमें क्या हम 7 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 7 कर दिया हमने इसमें ऐड, सारी चीजों को क्या कर लो, ऐड कर लो, तो कितना आया कि जो 16 और 7 और ये सारी चीजें ऐड कर लो। लेकिन हाँ डायरेक्ट काट दो, देखो 7 तो फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो वो तो वहां तो कट ही जाएगा। उसके बाद बचा हमारा 16 और 3 हमारा कितना हो गया 19, 16 और 3 हमारा कितना हो गया 19 में क्या रिमाइंडर चेक कर लो, 7 से डिवाइड दे के विषम दिनों की संख्या निकाल लो। तो यदि हम 19 में विषम दिनों की संख्या, बेटा बाहर जाओ प्लीज, 19 में विषम दिनों की जो संख्या निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 जी 14। उसके बाद कितना बचा हमारा 5, लेकिन 5 पर कौन सा दिन होता है, 5 पर मैंने आपको बताया 5 किसका कोड है हमारा, 5 कोड है वो किसका है, तुम्हारा ये कहें यदि बात हम तो हमारा किसका हो गया 5 कोड थर्सडे का, है ना, बृहस्पतिवार का। तो ठीक है, अब बात यदि हम करें इसमें हम 5 ऐड कर लो, मंडे है, मंडे दे रखा है तो मंडे में 5 दिन और आगे चले जाइए, आगे तो मंडे के बाद देखिए 5 दिन बढ़ना है, 5 दिन, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर क्या आएगा संडे। तो आंसर हमारा आ जाएगा कि 7 अप्रैल को कौन सा दिन होगा जी, संडे जी संडे। मंडे में 5 दिन आगे जाना है, 5 दिन जाइए, मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है ना, ऐसा ये बोलना चाह रहा था। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा संडे। एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं और फिर मैं आशा करूंगा कि आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और हाँ एक चीज और बता दूं, अभी मैं बीच में ना थोड़ा कहीं गड़बड़ कर गया था, पहला जो सवाल करा रहा था तो उस पर थोड़ा उतना फोकस ना करें, इस चीज पर फोकस करें, सारी चीजें प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और एक सवाल और बता दे रहा हूं, जैसे दे रखा है तुम्हारा 3 फरवरी, ठीक है, या कोई और मंथ ले लो, 3 मार्च को यदि क्या था, 3 मार्च को यदि फ्राइडे था, फ्राइडे जी फ्राइडे, और तो हमसे पूछ रहा है 5 तुम्हारा जून को कौन सा दिन होगा, 5 जून को कौन सा दिन होगा। 2 नंबर का सवाल आता है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल आता है यहाँ से, तो यहाँ से चेक कर लीजिए। वीडियो तो लॉन्ग हो रहा है लेकिन डीपली जाएंगे हम। अब हम देखेंगे 3 मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च का कोड हमारा जी है 3, लेकिन कोड से हम यहाँ फोकस नहीं करेंगे। मार्च हमारा कितने मंथ का है, 31 दिन का है, तो 3 तो ऑलरेडी गए, अब बच्चे कितने 28, तो हम यहाँ ले लेंगे जी 28, सॉल्व करेंगे 28 प्लस उसके बाद देखिए मार्च, जब बात कहां तक जा रही है जून तक। मार्च के बाद देखिए अप्रैल का कोड 2, अप्रैल के बाद मई का कोड हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। बात जा रही है जून तक, जून कितनी 30 है, लेकिन कितनी जून की बात कर रहा है जी 5 जून की, तो क्या 5 ऐड कर लो, लेकिन इन सारी चीजों को क्या ऐड कर लो, 28 और 2 तुम्हारा 30, 5 35 और कितना 38, हमारा क्या आया 38 को क्या इसमें विषम दिनों की संख्या निकाल लीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए 7 पंजे 35, ठीक है ना, 7 पंजे 35 या 7 चौक 28, 7 पंजे 35, पंजे कितना बचा 35, लेकिन रिमाइंडर हमारा जी कितना आया, रिमाइंडर आया जी कितना 3, तो हम क्या फ्राइडे में 3 दिन ऐड कर दो, आगे चले जाइए वही दिन हो जाएगा उस दिन। फ्राइडे है, फ्राइडे में 3 दिन आगे करिए, देखिए फ्राइडे, फिर आएगा हमारा सैटरडे, फिर आएगा हमारा संडे, फिर आएगा हमारा मंडे। तो आंसर क्या हो गया मंडे, आंसर हमारा क्या हो गया जी मंडे, क्या मंडे, ये बोलना चाह रहा हूं, है ना। ऐसे अगर कोई भी आपका डाउट होता है आगे आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मैं आशा करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है वो मैं बताऊंगा, और हाँ कहीं मैंने धोखे से कहीं कुछ गड़बड़ भी पढ़ा दिया हो तो उस पर थोड़ा
फोकस करना। और पहले मैंने थोड़ा गड़बड़ भी कर गया था बीच में, लेकिन ज़्यादा कुछ गलत भी नहीं, आगे सब कुछ क्लियर करा दिया मैंने। तो इससे कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा मैथमेटिक्स का हम उठाएंगे, परसेंटेज। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।